बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सबको मालूम है कि अगर सबसे कोई ताकतवर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है जी। दूसरों की तरीके से नहीं कि दूसरों के सहारे पे अपनी चिड़िया बैठे हैं, दूसरों के सहारे पे चल रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता बहुजन, देखिए पूरी तरीके से ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और ब्राह्मणों के साथ साथ अपर कास्ट की बहुत सारी जातियां बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाईचारा और विकास और कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पूरी तरीके से पहली बात तो ये, बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती, वादा करने में नहीं, बल्कि करके दिखाने में विश्वास रखती है। और ऐसा बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 4 बार की सरकार में किया, आदरणीय बहन जी ने भी किया। और जहां तक किसी के वादों की बात है, उसकी पलट में आदरणीय बहन जी कहती हैं कि जो लोग वादा करते हैं ये इनके वादे खोखले होते हैं। जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके वादे खोखले साबित हुए हैं। और अगर सही वादे पूरे किए हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने जी। मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। हमारे साथ मुमताज़ अली हैं जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है, और बहुत बड़ी बहन जी ने जिम्मेवारी भी दे रखी है। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। शुक्रिया बहुत बहुत जी। मुमताज़ साहब, जिस तरीके से इस वक्त बहन जी ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रही हैं, उस हिसाब से क्या लगता है कि बसपा कहाँ पे खड़ी होती नजर आती है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है जी सर, और बहुजन समाज पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जी। उसके आधार पे 4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही जी, जो हर तबके के लिए, हर वर्ग के लिए अच्छी साबित हुई। कानून व्यवस्था, विकास, हर तरीके से हर पहलू पे बहुजन समाज पार्टी की सरकार सफल रही जी। इसलिए सर्व समाज के भाइयों ने तय किया है कि अगर कानून का राज लाना है, प्रदेश को विकास की तरफ ले जाना है, खुशहाली की तरफ ले जाना है, किसानों के हित के फैसले होने हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार लाना जरूरी है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। आपने बताया स्पष्ट बहुमत की सरकार आ रही है। अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें तो कितने आंकड़ों पे आप देखते हैं 403 सीट पे बसपा लड़ने लग रही है। तो अगर हम लोग आंकड़ों की बात करें, संख्या की बात करें, तो कितनी संख्या आप देते हैं कि बहन जी की जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कहाँ तक पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि प्रदेश में बहुत सारी पार्टियाँ हैं जी, और जब कोई आदमी कमजोर होता है तो दूसरों का सहारा लेता है। बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बारे में सबको मालूम है कि अगर सबसे कोई ताकतवर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है जी। दूसरों की तरीके से नहीं कि दूसरों के सहारे पे अपनी चिड़िया बैठे हैं, दूसरों के सहारे पे चल रहे हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। आपने कहा अपने दम पे सरकार बना रही है, लेकिन लोगों का ये भी कहना है, सोशल मीडिया पे इस तरीके की वीडियो वायरल हो रहे हैं कि बहन जी कहीं ना कहीं बीजेपी से साठगांठ या गठबंधन कर सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई जी। तो मेरा यही कहना है कि कोई भी प्रदेश में रहने वाला कोई भी ऐसा वर्ग नहीं, अगर किसी के अहित का काम हुआ हो, सबके, चाहे धार्मिक मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे भाईचारे का मामला हो, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऐसा साबित कर दिया बहन जी ने अपनी सरकार में कि कोई साबित नहीं कर सकता। इसलिए जो ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मिलकर सरकार बना लेगी, अगर बहुजन समाज पार्टी, पहली बात तो ये ताकत में आएगी और ताकत में नहीं भी आती है, तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता मुस्लिम वोटर उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा भविष्य रखता है। क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर किस पक्ष में जा रहा है, क्योंकि गठबंधन की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है? तो इस वक्त बहुजन समाज के खेमे में कितना मुस्लिम वोटर आ रहा है, वह हमें बताएं। जहाँ तक मुस्लिम समाज का मामला है जी, मुस्लिम समाज अच्छी तरीके से जानता है जी कि अगर कोई ताकतवर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। जिन लोगों के साथ, जिन लोगों को उम्मीद है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ेगा, उनके पास अपना ही वोट नहीं है, वो भी इधर आधर फटक रहा है। अगर कोई मजबूत वोट है तो बहुजन समाज पार्टी के साथ है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ है जी। कि जो प्रबुद्ध सम्मेलन मिश्रा जी ने करा था, सतीश चंद्र मिश्रा जी ने करा था, वह कहाँ तक सशक्त और नजर आ रहा है, वह कितना साकार नजर आ रहा है, और कितना ब्राह्मण वोट दलित बैंक वोट में कन्वर्ट हो पाएगा, वह बताएं। देखिए, पूरी तरीके से ब्राह्मण बहुजन समाज पार्टी के साथ है, और ब्राह्मणों के साथ साथ अपर कास्ट की बहुत सारी जातियां बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि भाईचारा और विकास और कानून व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी दे सकती है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के पूरी तरीके से साथ है।
मान्यवर काशीराम साहब 1585 का फार्मूला दिया करते थे, 85% तो बहुजन समाज हो गया, लेकिन 15% के जो वोटर थे उसके अंदर भी बहन जी ने एक बहुत अच्छी चाल से, बहुत अच्छी रणनीति से उन लोगों को अपने खेमे में लाने की कवायद करी है। तो 100% का वोट इस वक्त बहुजन समाज में कन्वर्ट कितना हो पाएगा वह बताएं। देखिए, ये साबित 2007 में हो चुका है जी एक दौर था जब वो नारा दिया गया था जी। और ये जब सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया तो नारा खत्म हो गया और उसका रिजल्ट भी हम लोगों को मिलेगा। मान्यवर, यूं तो बहुजन समाज का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, लेकिन बहन जी लगातार, चाहे वह पंजाब की रैली हो, चाहे आगरा की रैली हो, तमाम रैलियों के अंदर कुछ ना कुछ वादे करती हुई नजर आ रही हैं और इमोशनल अपील भी करती हुई नजर आ रही हैं। जैसे आगरा की रैली में उन्होंने कहा था कि मैं 2 साल से अपने घर भी नहीं गई, जब माता जी का देहांत हुआ था तभी मेरा जाना हुआ। पंजाब की रैली में भी उन्होंने कुछ इस तरीके की अपील करी कि मान्यवर काशीराम साहब और जीवित रहते, अगर पंजाब की धरती पर अपनी सरकार को देख लेते। तो इस तरीके की अपील और इस तरीके की घोषणाओं को किस नज़र से आप देखते हैं वह बताएं। देखिए, पहली बात तो ये, बहुजन समाज पार्टी करने में विश्वास रखती, वादा करने में नहीं, बल्कि करके दिखाने में विश्वास रखती है। और ऐसा बहुजन समाज पार्टी ने अपनी 4 बार की सरकार में किया, आदरणीय बहन जी ने भी किया जी। और जहाँ तक किसी के वादों की बात है, उसकी पलट में आदरणीय बहन जी कहती हैं कि जो लोग वादा करते हैं जी। ये इनके वादे खोखले होते हैं, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके वादे खोखले साबित हुए हैं। और अगर सही वादे पूरे किए हैं तो बहुजन समाज पार्टी ने किए। जी। क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आज चुनाव का मौसम चल रहा है, तमाम लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं, तो आपको आज देश विदेश के लोग देखने लग रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के लोगों से? देखिए, मैं अपील यही करूंगा कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, पूरा सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है जी। और सब लोग चाहते हैं, यहाँ तक कि विरोधी लोग भी ये चाहते हैं कि अगर कोई शासन दे सकता है, कोई विकास दे सकता है, कोई कानून व्यवस्था दे सकता है, कोई भाईचारा बना सकता है, तो केवल बहुजन समाज पार्टी की सरकार में बन सकता, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बन सकता है। इसलिए सर्व समाज आज बहुजन समाज पार्टी के साथ है और हमें खुशी है कि सर्व समाज के भाई हमारे साथ हैं। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।